नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो ब्लॉग में चर्चा करेंगे कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने कोविड जैसी भयंकर महामारी के दौरान, जब पूरी मानव जाति के ऊपर अपने अस्तित्व को बचाने का संकट मंडरा रहा था, उस दौरान भी मानवीय मूल्यों, नैतिकता की जगह पैसे कमाने को तरजीह दी। जहां एक तरफ पूरी दुनिया के डॉक्टर्स, नर्सिस, उनके स्टाफ, सुरक्षा एजेंसीज, पुलिस फोर्सेस, किसान, सफाई कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत कर, विशेषकर उस समय में जब पूरी दुनिया के लोग अपने घरों में बैठे थे सुरक्षा कारणों से अपने जीवन को बचाने के लिए, उस दौरान भी इन लोगों ने अपने जीवन का जोखिम, अपनी जान का जोखिम लेकर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। जो ड्यूटीज इनको असाइन की गई वो इन्होंने निर्वाह किया। पूरी दुनिया और भारत में डॉक्टरों के बारे में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया के पूजा घर, मंदिर या वो सभी स्थान जहां भगवान का निवास हम मानते हैं, गुरु घर, भगवान का घर मानते हैं, वो बंद थे, क्योंकि उस समय के दौरान जो डॉक्टर्स थे वो सफ़ेद कोट में भगवान के रूप में थे, या कहें कि भगवान सीधे तौर पर हॉस्पिटल्स में उस दौरान सफ़ेद कोट पहनकर मानवता की सेवा कर रहा था। ऐसे हालात में आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने मानवीय मूल्यों की बजाय पैसे को तरजीह दी और पैसा कमाना ही जिनका मात्र लक्ष्य रह गया है। सबसे पहले हम निजी हॉस्पिटल्स के बारे में, जो कोविड महामारी के दौरान इन्होंने, जो लोग इनके पास विक्टिमाइज्ड होकर, इन्फेक्टेड होकर कोविड वायरस से दाखिल हुए, उनसे इन्होंने जो चार्जिंग की उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो सरकारों ने, चाहे वो प्रदेश की सरकारें रही हों या केंद्र की सरकारें रही हों, कोविड महामारी के दौरान इन्फेक्टेड लोगों के इलाज के लिए जो इस्तेमाल होने वाले, चाहे वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हों, चाहे वो दूसरे ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स हों, उनके ऊपर जो चार्जिंग, जो जीएसटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से करने का काम किया, उसके बारे में बात करेंगे। अगर निजी हॉस्पिटल्स की बात करें, आज जो व्यवस्था पूरे देश में है, वहाँ किसी भी आम नागरिक का विश्वास सरकारी हॉस्पिटल्स पर नहीं रहा। सरकारी हॉस्पिटल्स में साधारण समय में भी जो इलाज की स्थितियाँ होती हैं वो आप सबसे छिपी नहीं। कोविड के दौरान हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ से वायरल किया जा रहा है इन्फेक्टेड लोगों द्वारा, विक्टिम्स द्वारा, कि वहाँ स्थितियाँ क्या हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को मजबूरन निजी अस्पतालों की ओर, अपने नियर एंड डियर को ईश्वर ना करे अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो रुख करना पड़ता है। निजी हॉस्पिटल्स की अगर बात करें, वहाँ सीधे तौर पर एक्सेस चार्जिंग के माध्यम से मजबूर लोगों से लूट खसोट का धंधा किया जा रहा है। हमारे पास उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक 60 साल के व्यक्ति को एडमिट कराया गया था 19 अप्रैल को, और वो 30 दिन हॉस्पिटल में रहे। कोविड से वो इन्फेक्टेड बताए जा रहे थे। 30 दिन का बिल जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में उस 60 साल के व्यक्ति के परिजनों से चार्ज किया गया, वो 16,14,596 रुपये था। इसमें 10,000 पर डे पीपीई किट के जो मेडिकल स्टाफ वहाँ प्रोटेक्टिव मेजर के रूप में इस्तेमाल करता है, उसके नाम पर चार्ज किए गए, और कुल मिलाकर 2,90,000 रुपये पीपीई किट के नाम पर वसूल किए गए। इसी तरह अगर मुंबई के नानावती हॉस्पिटल की बात करें तो 74 साल के एक बुजुर्ग जब वहाँ कोविड और निमोनिया के इन्फेक्शन के कारण दाखिल हुए तो उनसे जो बिल वसूल किया गया, 13 दिन वो वहाँ दाखिल रहे और उनसे 16,44,714 रुपये वसूल किए गए। इसमें भी अगर पीपीई किट की हम बात करें तो वो पर पीपीई किट 8,900 रुपये बनती है। अगर पीपीई किट जो आज अवेलेबल है, चाहे वो ओपन मार्केट में आप किसी भी साइट अमेजोन वगैरह से कन्फर्म करें, या हम एक सीधे तौर पर उदाहरण लेते हैं तमिलनाडु सरकार का। तमिलनाडु सरकार ने जो पीपीई किट खरीदी है वो कहते हैं 362 रुपये की हमने खरीद की है। लेकिन अगर सीधे तौर पर आप खुद भी किसी ओपन मार्केट जैसे अमेजोन वगैरह से आप पीपीई किट का रेट पता करें या उसको ख़रीदना चाहें तो आपको 299 से 300 रुपये पड़ जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी एवरेज कॉस्ट 500 रुपये माने तो जिस हॉस्पिटल ने सीधे तौर पर 10,000 रुपये से लेकर 8,900 रुपये, निजी हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे हैं, पीपीई किट के नाम पर लोगों से चार्ज किया है, ये शर्मनाक है। ये सीधे तौर पर ह्यूमन माइजरीज या मानवीय संकट में या आपदा में हम कहें पैसा कमाने का काम है। न केवल निजी हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं, बल्कि जो हमारी चुनी हुई सरकारें
चाहे वो प्रदेश की हैं चाहे वो केंद्र की हैं, वो भी इस महामारी के दौरान पैसा कमाने के इस खेल में पीछे नहीं रही। हम आशा करते थे कि हमारी चुनी हुई सरकारें अपने पूरे संसाधनों को नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए और मजलूम और मजबूर लोगों की मदद के लिए लगा देंगी, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और हमारी जो सरकारें हैं वो कल्याणकारी होने का दम भरती हैं और दिखावा करती हैं। लेकिन जहां इस महामारी के दौरान सरकारों से हम राहत की उम्मीद करते थे, नागरिकों के सहयोग की उम्मीद करते थे, वहां सरकारें भी कमाई करने में पीछे नहीं रही। जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं इस कोविड महामारी के दौरान प्रोटेक्टिव मेजर और इलाज के लिए यूज होते हैं, उस पर हमारी सरकारें 12 से लेकर 18% तक का टैक्स वसूल रही हैं, जिसमें सीधे तौर पर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन जो है उस पर 12% टैक्स है, जो बैंडेजेस हैं उनके ऊपर 12% टैक्स है, जो कोविड-19 की डायग्नोस्टिक किट है उसके ऊपर 12% है, इसी तरह जो रबर ग्लोव्स हैं उसके ऊपर 12% है, प्रोटेक्टिव स्पेक्टाकल्स के ऊपर 12% है, अप्लायंसेस एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्जिकल एंड मेडिकल साइंस इन पर 12% है, जो मैकेनोथेरेपी अप्लायंसेस है इस पे 12% है, ब्रीथिंग अप्लायंसेस जो ब्रीथिंग अप्लायंसेस है उस पे 12% है, इसी तरह डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट जो है उस पे 12% है। इसके अलावा जो प्रोटेक्टिव मेजर में यूज होने वाला सामान है जिसमें सीधे तौर पर हमारे सैनिटाइज़र वगैरह हैं उस पर भी हमारी सरकारें 18% जीएसटी वसूल रही है। एथिल अल्कोहल यूज्ड जो सैनिटाइज़र है उस पर 18% है, सॉप्स जो हैं उस पर 18% है, डिसइंफेक्टेंट और हैंड सैनिटाइज़र पर 18% है, कल्चर मीडियम प्रिपेयर्ड फॉर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्लास्टिक क्लोजर फॉर डिस्पोजल हैं उस पर सीधे तौर पर 18% है, प्रोटेक्टिव गारमेंट्स हैं उस पर 18% है, ग्लोव्स मेड ऑफ क्लोथ्स फाइबर उस पर 18% है, सैनिटरी वेयर फॉर कलेक्शन ऑफ पेशेंट बॉडीली फ्लूइड उस पर 18% है, जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट हैं उस पर 18% हैं, ग्लोव्स हैं उस पर 18% है, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स हैं उस पर 18% है, एपिरेट्स इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजर ऑफ चेक द फ्लो प्रेशर एंड लेवल एंड अदर वाइब्रेंट्स ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स उस पर 18% है, सेलिब्रेटिंग मीटर्स जो हैं उस पर 18% हैं। इस महामारी में इस्तेमाल होने वाले जो प्रोटेक्टिव और इलाज के इक्विपमेंट हैं उनके ऊपर टैक्स के माध्यम से कमाई करने का काम किया है। हम क्यों बार बार मांग करते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सरकारों के हाथ में होनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथ में दिया जाएगा तो वो सीधे तौर पर लूट खसोट करने का काम करेंगे। एक बार फिर अंत में हम अपने जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है और जो दूसरे लोग, चाहे वो पुलिस फोर्सेस के हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, किसान हो, चाहे दूसरे कोई भी लोग जो अपने कर्तव्य का प्राण जिन्होंने इस कोविड महामारी के दौरान अपने जीवन का जोखिम लिया, उनको नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। वो भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन वहीं जिन लोगों ने, चाहे वो सरकार है, चाहे वो निजी हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट है, इस महामारी में मानवीय जाति पर जब संकट मंडरा रहा था, पूरी मनुष्य जाति पर जब संकट मंडरा रहा था, लाभ कमाने का काम किया, उनके लिए ये लानत का विषय है। उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।